माई बहन मान योजना पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राजद और कांग्रेस महिलाओं के नाम पर छलावा कर रहे हैं। माई बहन मान योजना के नाम पर फॉर्म भरवाकर कहा जा रहा था कि पैसा तभी मिलेगा जब उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या ये मजाक नहीं है महिलाओं की गरिमा के साथ? ये योजना असल में एक बड़ा घोटाला है। जनता सब समझती है और इस तरह के झूठे वादों से गुमराह नहीं होगी। भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके वास्तविक सम्मान के लिए काम कर रही है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये चुनावी धोखा जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, आज पूरा विश्व भारत की ताकत और नेतृत्व क्षमता को स्वीकार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता कहा है। ये केवल मोदी जी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है। पिछले 11 वर्षों में दुनिया ने देखा है कि भारत ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। यह गर्व का क्षण है कि अब विश्व भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में देख रहा है। भारत आगे बढ़ेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा, युवा मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ होता है। राजनीति में युवाओं की भूमिका केवल भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की ताकत भी है। भाजपा का इतिहास गवाह है कि हमारे अधिकांश शीर्ष नेता युवा मोर्चा से ही निकले हैं। हाल ही में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और युवाओं को नेतृत्व, संगठन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रशिक्षित किया गया। मुझे गर्व है कि भाजपा युवाओं को अवसर और मार्गदर्शन देने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। युवा शक्ति ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। आप विधायक महराज मलिक पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति गरिमा और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विधायक महराज मलिक का मामला हमारे सामने है, लेकिन ये केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मेरा मानना है कि यदि जनता ने किसी को चुनकर विधानसभा भेजा है और करदाताओं के पैसे से वेतन दिया जा रहा है तो उनका कर्तव्य है कि वे जनता का सम्मान करें कि उनका अपमान। ये सिद्धांत केवल नेताओं पर नहीं बल्कि हर नागरिक पर लागू होता है। लोकतंत्र की ताकत आपसी सम्मान में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को 1954 में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा का दायित्व सौंपा गया। इस भूमिका में उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपने सम्मानित सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। भारत माता के ऐसे विशिष्ट सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की इस पावन जयंती पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उसके 25 करोड़ नागरिकों की ओर से उनकी पूज्य स्मृति को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता उदित राज ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी सर्वोच्च पदों पर पहुंचते हैं। उनका वैचारिक ढांचा भले ही आरएसएस से जुड़ा रहा हो, लेकिन इस गरिमामय पद पर बैठकर राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे निष्पक्ष रहकर सभी दलों और नागरिकों की आवाज को समान रूप से सुनेंगे और संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बेहद जरूरी है। नेपाल में जारी अशांति के बीच भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, नेपाल में जो हालात बने हुए हैं वे वाकई चिंताजनक हैं। आज वहां कम्युनिस्टों के खिलाफ गुस्सा है, उनके झंडे फाड़े जा रहे हैं और नेताओं को पीटा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि कई कम्युनिस्ट शासित देशों का यही हाल हुआ है जब वे सत्ता में आकर भ्रष्टाचार और स्वार्थ में डूब जाते हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। भारत, जो नेपाल का सबसे नज़दीकी पड़ोसी और वर्षों के साझा इतिहास का साथी है, हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा और स्थिरता की कामना करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से क्रॉस वोटिंग और अवैध वोटों के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा और आरोप ठीक नहीं है। ये गर्व या अहंकार का विषय नहीं है, बल्कि गंभीर चिंतन और आत्ममंथन का विषय है। लोकतंत्र में हर संस्था और हर पद की अपनी गरिमा होती है।
जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उपराष्ट्रपति का पद बिना किसी पूर्वाग्रह के राष्ट्र के सामने आदर्श प्रस्तुत करे। नेपाल में जारी अशांति पर राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा, नेपाल में जारी अशांति के बीच हमें जानकारी मिली है कि हमारे राजस्थान के कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हमारी प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचे। राहत कार्य शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग पहले ही वापस लौट चुके हैं। हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और केंद्र सरकार से भी समन्वय कर रहे हैं। राजस्थान सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, एसआईआर के जरिए वोट चोरी का सिलसिला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बिहार में हम लगातार भूखमरी, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं, जिससे सरकार की असफलता उजागर हुई है। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत साफ दिखती है, क्योंकि जब हम सवाल चुनाव आयोग से करते हैं तो जवाब भाजपा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सुझाव दिए, लेकिन उन्हें अनदेखा किया गया। मैं बिहार वासियों से अपील करता हूं कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।